അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ, വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തട്ടിപ്പ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വസ്തുതയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी? एक डेटा सुन लीजिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। एक घर है जिसका हाउस नंबर है 0। आपने अपनी जिंदगी में किसी घर का हाउस नंबर 0 देखा है? लेकिन यहां है हाउस नंबर 0 है, जिसमें फादर का नाम है, पिताजी का नाम है DFZO। ऐसा नाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी में मैंने नहीं सुना। इस घर में केवल एक बेडरूम है और इस घर में 80 लोग रहते हैं, वोटर। 80 लोग वोट देने वाले रहते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर किसी घर में 5 वोटर हैं तो कम से कम 1 या 2 बच्चे तो होंगे। तो 80 वोटर्स पे कम से कम 20 बच्चे आप जोड़िएगा, यानी 1 BHK के घर में, एक बेडरूम वाले घर में 100 लोग रहते हैं। ये हमारा चुनाव आयोग कह रहा है। और इसमें से 80 लोग वोट देते हैं। और ये 80 लोग किसको वोट देते हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह की भयंकर वोट की चोरी चल रही है, जिस पर राहुल गांधी ने आज सबूत के साथ बात की। एक आदित्य श्रीवास्तव हैं, महान है, बिल्कुल, मतलब इतने महान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आदित्य श्रीवास्तव महाराष्ट्र में भी वोटर हैं। आदित्य श्रीवास्तव नरेंद्र मोदी के लोकसभा वाराणसी के भी वोटर हैं। आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटक के भी वोटर हैं और आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के भी वोटर हैं। यानी यूपी में 2 जगह वोट देते हैं, कर्नाटक में वोट देते हैं, महाराष्ट्र में वोट देते हैं। और यूपी में जो 2 जगह वोट देते हैं उसमें से एक जगह वो है जहां से नरेंद्र मोदी पिछली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। शुरुआती दौर में कांग्रेस के अजय राय से पीछे चल रहे थे, बाद में जाकर चुनाव जीत पाए। और लोगों ने उस समय भी सवाल उठाया था कि क्या चुनाव में कुछ धांधली की गई है। राहुल गांधी ने आज सबूत के साथ बताया कि किस किस तरह से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, क्यों डॉक्यूमेंट्स देने से बच रहा है, नियम क्यों बदले गए, क्यों चुनाव आयोग सीसीटीवी का फुटेज फटाफट डिलीट कर रहा है। एक उन्होंने उदाहरण दिया, सिर्फ एक उदाहरण, इससे समझिए। एक महिला है शकुन रानी। शकुन रानी 65 इयर्स की हैं, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट टाइम वोटर का है, फॉर्म 6 में, यानी 65 साल की उम्र में पहली बार वोट देने जा रही हैं। चलिए मान लिया। अब शकुन रानी जी का 2 जगह वोट है। एक में शकुन उनका नाम है और उनका जाति नाम जो दिया गया है वो रानी दिया गया है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आप जानते हैं। तो फर्स्ट नेम शकुन है और आखिरी नाम है रानी। इस तरह से वो बन गई शकुन रानी जी। और दूसरी जगह उन्होंने फॉर्म 6 से ही अप्लाई किया हुआ है, वहां उनका फर्स्ट नेम बन गया शकुन रानी और बाकी मिडिल नेम जो और आखिरी जो नाम होता है वो खत्म हो गया। जहां शकुन रानी अलग अलग है वहां फोटो ठीक ठाक है। जहां शकुन रानी एक साथ है वहां उसी फोटो को जूम करके लगा दिया गया है और वोटर स्लिप दिखा के बताया राहुल गांधी ने कि 2 जगह इन्होंने वोट दिया है। अब हाथ पे लगती है नीली स्याही। स्याही लगने के बाद आप वोट देने जाएंगे तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। बहुत क्लियर है कि शकुन रानी के नाम पर दूसरी जगह किसी और ने या तो वोट दिया है या दोनों जगह किसी फर्जी शकुन रानी का फोटो इस्तेमाल करके वोट दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने 5 कारण बताए कि 5 कारणों से वोट में चोरी हो रही है। पहला बताया डुप्लीकेट वोटर्स का। आदित्य श्रीवास्तव और शकुन रानी की कहानी मैंने आपको सुनाई कि कैसे आदित्य श्रीवास्तव 4 जगह वोट देते हैं। शकुन रानी जो है, कहीं शकुन रानी है कहीं शकुन रानी है, लेकिन 2 जगह वोट देती हैं। तो डुप्लीकेट वोटर, यानी एक वोटर एक जगह से ज्यादा जगहों पर वोट देता है। दूसरा, फेक एड्रेस। आपने देखा था महाराष्ट्र चुनाव में भी फेक एड्रेसेस के वोट मिले थे। ऐसे एड्रेस, ऐसी कॉलोनी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन वोटर थे। यानी फर्जी एड्रेस डालकर उसमें वोटर को शामिल किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आपने देखा कि हाउस नंबर 0 में फादर नेम है DFZO। एक घर में रहते हैं 80 लोग और 80 लोग वोट देते हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस।
एक ही एड्रेस पर ढेर सारे वोटर। पिछले एग्जाम्पल में आप समझ ही गए होंगे कि 1 BHK के घर में 80 वोटर रहते हैं। अभी बिहार में जो SIR हुआ है उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से एक घर में दुसाद जी, मिश्रा जी, यादव जी, आलम साहब सब एक साथ रह रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, अवर्ण सब एक ही घर में रह रहे थे और वोट देने जाएंगे। ऐसा तो हिंदुस्तान में होता नहीं है कि एक घर में अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के लोग रहते हो। एक बार कहा गया कि किराए पर रहते होंगे, तो देखिए वो घर कितना बड़ा है। यहां एग्जाम्पल आपने देखा कि 1 BHK में 80 लोग रह रहे हैं। ये राहुल गांधी ने सबूत के साथ बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके बाद इनवैलिड फोटो की कहानी उन्होंने बाकायदा दिखाया कि कैसे एकदम छोटे छोटे फोटो लगाए जाते हैं जिससे पता ही नहीं चले वो किसकी तस्वीर है। इनवैलिड फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं और उससे फर्जी वोटर्स को शामिल किया जाता है। और आखिरी उन्होंने बताया फॉर्म 6 का मिसयूज। फॉर्म 6 जो होता है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होता है। आप 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, अभी तक वोट नहीं आपने दिया है, तो आप फॉर्म 6 भर देंगे और जाकर वोट दे देंगे। उन्होंने दिखाया कि फॉर्म 6 में 65 साल की शकुन रानी तो 2 जगह हैं ही, इसके अलावा 90 साल, 80 साल, 85 साल, 95 साल के लोगों को शामिल किया गया है फॉर्म 6 के थ्रू फर्स्ट टाइम वोटर्स में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी धांधली चल रही है, कितना बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने सिर्फ एक लोकसभा का उदाहरण, बेंगलोर का सिर्फ उदाहरण दिया। आप वो उदाहरण सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। डुप्लीकेट वोटर जो थे वो 11,965 11,965 जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। फेक और इनवैलिड एड्रेस जो हैं वो 40,009 40,009 हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, एक ही एड्रेस पर बड़ी संख्या 30, 40, 50, 80 इस तरह की संख्या है, ऐसे वोटर्स हैं 10,452। इनवैलिड फोटो वाले वोटर्स हैं 4,132 4,132। और मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 जो हुआ है वो हुआ है 33,692 यानी 33,692 वोट्स। इन सबको आप अगर जोड़ लेंगे तो ये लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। और आप देखिए राहुल गांधी ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो ये चुनाव जीता है, जीता क्या है, सहयोग से सरकार बनी है। उसमें केवल 25 सीटें थीं। अगर 25 सीटें कम हो गई होती तो सहयोगियों के सहयोग से भी सरकार नहीं बना पाते। और इन 25 सीटों पर जो जीत का मार्जिन रहा वो 33,000 से कम रहा। और किस तरह से ये खेल हुआ है ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमारे मित्र हैं, फिल्म निर्देशक हैं अविनाश दास, उनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई, जैसे ही वोट चोरी पर ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.